हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा आज से हम एक्सरसाइज 10.4 आपके सामने लेकर हाजिर हैं। क्लास 9 ICSE बोर्ड ML अग्रवाल मैथमेटिक्स ट्रायंगल चैप्टर की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा। इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप एक बहुत ही बेसिक सा रूल है उसको जान लीजिए, आपके लिए एक्सरसाइज बिल्कुल आसान हो जाएगी। वो रूल को मैं बताने जा रहा हूँ, समझिएगा। जैसे देखिए, ठीक है, स्टेटमेंट है। बेसिकली स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट कि एंगल ऑपोजिट टू लार्जर साइड इज ग्रेटर कह लो। एंगल ऑपोजिट टू लार्जर साइड इज ग्रेटर एंड वाइसी वर्सा। मतलब समझो, यानी ग्रेटर साइड के जो एंगल होगा अपोजिट में वो बड़ा एंगल होगा, और इसका उल्टा भी सही है। इसका उल्टे का मतलब क्या है कि जो ग्रेटर एंगल के अपोजिट साइड होगी वो भी बड़ी होगी। इसको एक एग्जांपल के ज़रिए से समझाता हूँ। जैसे मान लो ट्रायंगल है आपका ABC। क्लियर है बेटा? अच्छा, AB मान लो 7 सेंटीमीटर है, BC मान लो 8 सेंटीमीटर है और AC मान लो 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है? AC है। तो जो AC का अपोजिट में एंगल होगा, AC के सामने कौन सा एंगल है? एंगल B है ना। एंगल B क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। यानी एंगल A, एंगल C, एंगल B में एंगल B क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसके अपोजिट में जो साइड है AC वो सबसे बड़ी है। समझ गए? अब इसी का वाइसी वर्सा भी कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक ट्रायंगल बनाया ABC। ठीक है, A मान लीजिए आपका 100 डिग्री है, ठीक है। B आपका मान लीजिए 50 डिग्री है, तो C कितना हो जाएगा? तीनों का सम 180 आना चाहिए। 100 प्लस 50 करेंगे 150 आ जाएगा, तो एंगल C 30 डिग्री आएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? एंगल A है ना। तो जो एंगल A के जो अपोजिट साइड होगी यानी कि BC, वो सबसे क्या होगी? लार्जेस्ट होगी। BC क्या हो गया आपका? लार्जेस्ट साइड हो गया। उसी तरीके से लार्जेस्ट साइड यहाँ पे क्या थी? AC थी। उसके जो अपोजिट एंगल होगा यानी एंगल B, तो एंगल B क्या हो गया? लार्जेस्ट एंगल हो गया। समझ गया ना? अब इसका उल्टा भी है। इसका उल्टा कहने का मतलब है कि जो सबसे छोटा साइड है उसके अपोजिट में जो एंगल होगा वो सबसे छोटा होगा। जैसे यहाँ पे सबसे छोटी साइड कौन सी है? AB है। AB के अपोजिट में कौन सा एंगल है? एंगल C है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट एंगल हो जाएगा। एंगल C क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट एंगल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे सबसे छोटा एंगल कौन सा है? एंगल C है। तो इसका जो अपोजिट साइड हो गई यानी कि AB, ये सबसे स्मॉलेस्ट साइड हो जाएगी। AB आपका क्या हो गया? स्मॉलेस्ट साइड। समझ रहे हो बेटा अच्छे से? ओके, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसी के बुनियाद पे ज़्यादातर आपके क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है इन ट्रायंगल PQR। बना लेते हैं। PQR, एंगल P आपका 70 डिग्री है, सब लिखा हुआ है क्वेश्चन में। एंगल R आपका कितना है? 30 डिग्री है। तो एंगल Q कितना आ जाएगा बताओ? एंगल P, एंगल Q, एंगल R का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। एंगल P अगर 70 है, एंगल R 30 है, तो दोनों को प्लस कर दोगे 100 डिग्री आएगा। 100 डिग्री में कितना और जोड़ेंगे कि 180 डिग्री आ जाए?
80 डिग्री जोड़ेंगे ना तो एंगल क्यू कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, विच साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज द लॉन्गेस्ट साइड। कह रहा है इसमें से सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होगी। तो जो सबसे लॉन्गेस्ट एंगल होगा ना, या जो सबसे लार्जेस्ट एंगल होगा, माफ़ करिएगा, जो सबसे लार्जेस्ट एंगल होगा या ग्रेटेस्ट एंगल होगा, उसके जो अपोजिट में साइड होगी ना, उसके सामने वाली साइड, वो सबसे लॉन्गेस्ट हो जाएगी। इन तीनों में सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, एंगल क्यू है। ठीक है ना, तो जो एंगल क्यू के अपोजिट में साइड हो जाएगी यानी कि पी आर, वो क्या हो जाएगी, आपकी लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगी। समझ रहे हो, बस यही चीज़ है, लिख लो यहाँ पे, पी आर इज द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, रीज़न क्या लिखोगे, रीज़न क्या लिखोगे बेटा, लिख लो, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटेस्ट एंगल इज लॉन्गेस्ट। ठीक है, इंग्लिश के चुनाव में मेरा शायद सिलेक्शन गलत हो सकता है, कहाँ पे लार्जेस्ट लिखना है, कहाँ पे ग्रेटेस्ट लिखना है, कहाँ पे मतलब समझ रहे हो ना, जैसे लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट का तकरीबन मीनिंग एक ही होता है, यानी सबसे बड़ा। तो वही है, इंग्लिश लैंग्वेज में मत जाइएगा, बस उसका जो है मफहूम यानी मतलब समझने की कोशिश करिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, समझ गए अच्छे से। चलो नेक्स्ट, देखिए क्या लिखा है, कह रहा है शो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। कह रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, ये आपको शो करना है। शो कर देंगे, देखो कैसे करेंगे। पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, ठीक है, ए बी एंड सी। एंगल बी मान लो आपका 90 डिग्री है। अच्छा, अब एक बात समझना, एंगल बी आपका बड़ा होगा। अब ये 90 है तो जाहिर सी बात है एंगल ए और एंगल सी मिला करके अब 90 आएंगे, 90 आएंगे। तो जो भी कर लो, एंगल बी क्या होगा, एंगल ए से तो बड़ा ही होगा। उसी तरीके से आप लिख सकते हैं कि एंगल बी जो होगा वो बड़ा होगा एंगल सी से। समझ रहे हो ना। अच्छा, एंगल बी के अपोजिट में कौन सी साइड है, ए सी है, ये बड़ी हो जाएगी। एंगल ए के अपोजिट में कौन सी साइड है, यानी एंगल ए के सामने कौन सी साइड है, बी सी साइड है, लिख लो बी सी। उसी तरीके से एंगल बी के अपोजिट में कौन सी साइड है, ए सी है। एंगल सी के सामने कौन सी साइड है, एंगल सी के सामने है ए बी साइड। तो अब देखो बेटा, ए सी आपका बी सी से भी बड़ा है और ए सी आपका ए बी से भी बड़ा है। तो आप ये कह सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 लिखोगे, इसको इक्वेशन 2 लिखोगे, तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से आप कह सकते हो कि ए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी की सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, ए सी है। और राइट एंगल ट्राइंगल में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो 90 डिग्री के अपोजिट में साइड होती है ना, उसी को आप हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, समझ में आया अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। लिखा है पी क्यू आर इज राइट एंगल एट क्यू। बना लेते हैं, पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल कहाँ पे है, क्यू पे है। तो पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया। क्यू पे क्या है, 90 डिग्री है। पी क्यू और क्यू आर का रेशियो दिया है 3:2। अब देख लो, पी क्यू और क्यू आर का रेशियो कितना दिया है, 3:2। 3:2। अब देखो, अगर रेशियो दिया रहता है कहीं पे भी और एक आप कोई कॉमन वेरिएबल लो और दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप उसको एज अ मैग्नीट्यूड इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने क्या कहा, अगर कहीं पे रेशियो दिया है, कुछ भी दिया है, 1:2, 3:2, कुछ भी दिया है, तो आप एक कॉमन वेरिएबल लोगे। लेट से आपने x ले लिया, x से आप 3 को भी मल्टीप्लाई करो, x से आप 2 को भी मल्टीप्लाई करो,
मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो मिलेगा यानी 3x और 2x, मल्टीप्लाई करोगे तो 3x और 2x ही मिलेगा, उसको आप पी क्यू और क्यू आर की जगह इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो पी क्यू की जगह 3x रख दोगे, क्यू आर की जगह 2x रख दोगे। ठीक है, अच्छा अब समझो एक बात मेरी, यहाँ पे कह रहा है सबसे लीस्ट एंगल कौन सा है, तो देख लो, समझो पहले मेरी बात। पी क्यू आपका क्यू आर से बड़ा है। अब देखो समझो, ये आपका 90 डिग्री है एंगल क्यू, और 90 डिग्री अगर है तो एंगल पी और एंगल आर मिला करके भी मैक्सिमम 90 डिग्री पहुंच सकते हैं। यानी ये बात तो तय हो गई कि तीनों एंगल में एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर में सबसे बड़ा एंगल क्यू है, और जो इसके अपोजिट में साइड है यानी कि पी आर, वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगी। ये तो समझ में आ गया। अच्छा, इसका तो मसला ही हल हो गया। सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी हो गई? पी आर हो गई। क्वेश्चन में पूछा नहीं लेकिन हमने बता दिया। अब देखो पी क्यू और क्यू आर में बड़ा कौन है? पी क्यू आपका बड़ा है क्यू आर से। ठीक है, क्योंकि पी क्यू 3x है, क्यू आर 2x है। पी क्यू के सामने कौन सा एंगल आ रहा है? पी क्यू के सामने एंगल आर आ रहा है। क्यू आर के सामने कौन सा एंगल आ रहा है? क्यू आर के सामने एंगल पी आ रहा है। आपने एंगल पी लिख लिया, समझ रहे हो अच्छे से। तो एंगल आर बड़ा है एंगल पी से। ठीक है, यानी एंगल पी क्या हो जाएगा? सबसे लीस्ट एंगल हो जाएगा, क्योंकि एंगल क्यू तो सबसे बड़ा है, उसका कंपैरिजन इन दोनों से होगा ही नहीं क्योंकि वो तो सबसे बड़ा है। तो तीनों में सबसे छोटा एंगल कौन सा हो जाएगा? एंगल पी हो जाएगा। ठीक है, आप लिखोगे एंगल पी इज द लीस्ट एंगल। सबसे छोटा एंगल इस ट्रायंगल में कौन सा है? एंगल पी है, ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है। लिखा है इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी आपका 8 सेंटीमीटर है, बी सी आपका 5.6 सेंटीमीटर है, और सी ए आपका 6.5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा कौन सा ग्रेटेस्ट एंगल है, कौन सा स्मॉलेस्ट एंगल है, पता लगा लेंगे। देखो एक ट्रायंगल बना लो पहले ए बी सी करके। ए बी सी, ए बी कितना है? 8 सेंटीमीटर है, बी सी कितना है? 5.6 सेंटीमीटर है, और सी ए कितना है? 6.5 सेंटीमीटर है। अच्छा अब समझो, इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है? ए बी है। ए बी 8 सेंटीमीटर है, सबसे बड़ी साइड है। ए बी के सामने वाला एंगल सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिखोगे एंगल सी आपका क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट एंगल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तीनों में सबसे छोटी साइड कौन सी है? बी सी है 5.6 सेंटीमीटर। इसके जो सामने वाला एंगल है यानी कि एंगल ए, वो सबसे छोटा एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिखोगे एंगल ए, क्या लिख दोगे? स्मॉलेस्ट एंगल। स्टेटमेंट लिख देना बेटा। ठीक है, एंगल ऑपोजिट टू, ठीक है, लार्जेस्ट साइड इज ग्रेटेस्ट, और यहां पर भी लिख दो कि एंगल ऑपोजिट टू स्मॉलेस्ट साइड इज स्मॉलेस्ट, या लीस्ट एंगल ऑपोजिट टू स्मॉलेस्ट साइड इज लीस्ट। क्लियर है अच्छे से? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है। ए बी सी ट्राइंगल में एंगल ए 50 डिग्री है, एंगल बी 60 डिग्री है। तो कह रहा है अरेंज द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आपको इसकी साइड को अरेंज करना है। तो पहले एंगल को तो अरेंज कर लें, चलिए कर लेते हैं। एक ट्राइंगल बनाएंगे पहले, ए बी सी। एंगल ए आपका 50 डिग्री है, ठीक है। एंगल बी आपका 60 डिग्री है। तो एंगल सी तो निकाल लोगे ना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का इस्तेमाल करके।
तीनों का सम 180 डिग्री होगा। दो का सम मिला करके कितना आ रहा है एंगल ए और एंगल बी का? 50 और 60 को जोड़ो 110 आएगा। 180 में से 110 को माइनस करेंगे तो बचेगा 70। तो एंगल सी कितना आ गया? 70 आ गया। अब कुछ नहीं करना है आपको। एंगल ए सबसे छोटा है, उसके बाद एंगल बी है, फिर एंगल सी है। लिख लो कि एंगल ए सबसे छोटा है, ठीक है। एक मिनट, सबसे छोटा है ना, एंगल ए सबसे छोटा है, फिर एंगल बी है, फिर एंगल सी है। ओके, अब इसके बाद समझो, एंगल ए के अपोजिट में कौन सी साइड है? बी सी है, तो ये सबसे छोटी होगी। एंगल बी के अपोजिट में कौन सी साइड है, यानी एंगल बी के सामने कौन सी साइड है? ए सी है। देखो एंगल बी के सामने कौन सी साइड है? ए सी है, तो ये बी सी से बड़ी होगी लेकिन ए सी से छोटी होगी। और एंगल सी के अपोजिट में कौन सी साइड है? ए बी है, ये सबसे बड़ी हो जाएगी। आपने लिख दिया है, ठीक है। स्टेटमेंट लिख देना यहाँ पे कि एंगल, सॉरी साइड, यहाँ पे साइड कह रहे हो ना, तो साइड लिखोगे आप। साइड ऑपोजिट टू, ठीक है, ग्रेटर एंगल इज लार्ज। कह रहा है जितना ग्रेटर एंगल होगा उसके अपोजिट वाली साइड उतनी ही बड़ी होगी। लिख दिया आपने, एकदम सिंपल सा था। समझ रहे हो ना अच्छे से? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। लिखा है इन द फिगर गिवन बिलो अलॉन्ग साइड एंगल बी आपका 30 डिग्री है, एंगल सी आपका 40 डिग्री है, एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स बी सी एट डी। ये अच्छा क्वेश्चन, इसको समझना थोड़ा सा। अब देखो, यानी ए डी जो है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है। चलो अच्छा, आपको समझ में आ गया। अगर ए बी सी ट्रायंगल की बात की जाए तो एंगल बी 30 है, एंगल सी कितना है? 40 है। 30 और 40 को प्लस करो 70 आएगा। 110 में से 70 को माइनस कर दोगे, माफ़ करिएगा, 180 में से आप 70 को माइनस कर दोगे तो बचेगा 110। तो एंगल ए कितना आ गया आपका? 110। ये बात तो समझ में आ रही है ना आपको? एक बार फिर से समझो। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का सम मिला करके 180 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से। एंगल बी और सी को मिला करके 70 डिग्री आएगा। 180 में से माइनस कर देंगे, 110 बचेगा। यानी पूरा एंगल ए कितना आ गया बेटा? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, कितना आ गया? 110 डिग्री आ गया। उसके बाद क्वेश्चन में ही ये चीज़ कह दिया है, कहीं बाहर से मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन में ये चीज़ कह दिया है कि ए डी जो है ये बाइसेक्टर है एंगल ए का, यानी एंगल ए को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो इधर साइड का एंगल ए कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। 110 का आधा करेंगे तो 55 हो जाएगा, और इधर साइड का भी कितना हो जाएगा? 55 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब अगर एंगल ए बी डी की बात की जाए तो इसमें एंगल ए 55 है, एंगल बी 30 है, तो ये वाला एंगल निकाल सकते हो ना? कैसे निकालोगे? 55 और 30 को प्लस करोगे 85 आएगा। 180 में से 85 को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 95। अब ये 95 है तो इसके बगल वाला कितना आ जाएगा? दोनों का सम कितना होना चाहिए लीनियर पेयर के हिसाब से? 180 डिग्री होना चाहिए। एक 95 है तो दूसरा पता करने के लिए 180 में से 95 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 85। तो ये वाला कितना आ गया? 85 डिग्री आ गया, ठीक है। अब देखो, आप ट्रायंगल में सारे के सारे एंगल पता कर चुके हो, ठीक है। अब मैं लिखने जा रहा हूँ, देखो कैसे करोगे। लिखोगे सॉल्यूशन। पहले आप लोगे ट्रायंगल ए बी डी, लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी डी। कौन सा ट्रायंगल लिया? ट्रायंगल ए बी डी। अच्छा, ठीक है। देखो पहली चीज़ क्या प्रूव करनी है? बी डी इज ग्रेटर देन ए डी। बी डी यहाँ पे आ रहा है, ए डी यहाँ पे आ रहा है। बी डी के अपोजिट में कौन सा एंगल है? एंगल बी ए डी है। और ए डी के अपोजिट में कौन सा एंगल है? ये वाला है, एंगल बी। दोनों में से बड़ा कौन सा है बेटा? दोनों में से बड़ा कौन सा है? अब जाहिर सी बात है बी ए डी ज़्यादा बड़ा है, वो 55 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखोगे कि एंगल बी ए डी इज़ ग्रेटर देन एंगल बी, ठीक है।
अब देखो जो चीज़ दिया है मैंने उसी में से ये पता लगा लिया कि हमको यहाँ पे लिखना क्या है। ये होता है दिमाग, ये आपको इस्तेमाल करना है, वरना ढूंढते रह जाओगे कि कौन सा लिखूँ। जो चीज़ पता करनी है, जो चीज़ प्रूव करनी है, उसी से आपने दिमाग लगा लिया कि बी डी और ए डी कौन से ट्रायंगल में आ रहा है। ए बी डी ट्रायंगल में आ रहा है, ठीक है, आपने लिख लिया। बी डी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल बी ए डी है। ए डी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल बी है। दोनों में से बड़ा कौन है, बी ए डी बड़ा है एंगल बी पे से, ये लिख लिया। अब इसके बाद यही वाला स्टेप आएगा कि बी ए डी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, बी डी है, और एंगल बी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, ए डी है। देखो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, ठीक है। स्टेटमेंट वही रहेगा कि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गेस्ट या इज लार्ज, ठीक है। स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा, मैं बता दिया हूँ, ठीक है, लिख दे रहा हूँ स्टेटमेंट। जहाँ पे जगह नहीं है आप स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, क्योंकि 4 चीज़ें प्रूव करनी है ना। स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, समझ गए ना, कि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्ज, पहला वाला प्रूफ हो गया। अब अगर बी ए डी ही ट्रायंगल की, सॉरी ए बी डी ही ट्रायंगल की बात की जाए तो ये दोनों भी है, देखो ए बी और ए डी, ए बी और ए डी। अच्छा, ए बी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, ये वाला है, यानी एंगल ए डी बी है। और बी डी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल बी ए डी है, इसको भी लिखेंगे। ये एंगल ए डी बी इज ग्रेटर देन एंगल बी ए डी, ठीक है ना। ए डी बी यानी ये वाला एंगल बड़ा है बी ए डी के। ए डी बी के अपोजिट में कौन सी साइड है, ए डी बी के अपोजिट में कौन सी साइड है, ए बी है, लिख लो ए बी। बी ए डी के यानी ये वाले एंगल के अपोजिट में कौन सी साइड है, बी डी है, बी डी लिख लिया। आगे स्टेटमेंट लिख देना, लिख दे रहा हूँ स्टेटमेंट। समझ रहे हो। अच्छा आप देखो, ये है आपका फर्स्ट वाला, देखो फर्स्ट वाला प्रूफ है, और ये जो है ये आपका लास्ट वाला प्रूफ है, फोर्थ वाला, ठीक है। अब हम बगल वाले ट्रायंगल पे चलते हैं, इन ट्रायंगल ए डी सी। अब ये दोनों प्रूफ करना होगा। तो देखो जो चीज़ प्रूफ करनी है उसी से हम अपने स्टेटमेंट निकालेंगे कि हमको लिखना क्या है आगे। डी सी और ए डी है, अच्छा डी सी ये है, ए डी ये है। डी सी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल डी ए सी है, तो लिख लो एंगल डी ए सी, वो बड़ा है। ए डी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, ए डी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, ये है एंगल सी। अच्छा देखते भी चलो कि एंगल डी ए सी और एंगल सी वाकई में आपने जो रिलेशन लिखा है वो करेक्ट है या नहीं। तो आप देख सकते हो एंगल डी ए सी 55 डिग्री है और एंगल सी आपका 40 डिग्री है, तो ये बड़ा है। डी ए सी के अपोजिट में कौन सी साइड है, सी डी है, या डी सी लिख लो, ग्रेटर देन। एंगल सी के अपोजिट में कौन सी साइड है, ए डी है, ए डी लिख लिया आपने, आ गया आपका, ठीक है। ये आपका सेकंड स्टेटमेंट है। अब देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट भी ऐसे ही कर लेंगे। ए सी और सी डी आ रहा है, ए सी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल ए डी सी है, लिख लो एंगल ए डी सी इज ग्रेटर देन। सी डी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, सी डी के अपोजिट में एंगल है एंगल डी ए सी, ठीक है। ए डी सी एंगल के अपोजिट में कौन सी साइड है, ए डी सी यानी ये वाले एंगल के अपोजिट में कौन सी साइड है, ए सी है, ग्रेटर देन। डी ए सी के अपोजिट में कौन सी साइड है, डी ए सी के अपोजिट में कौन सी साइड है, सी डी है, सी डी है। ये आपका देखो थर्ड वाला प्रूफ हो गया, ठीक है। लिखना पड़ेगा आपको, स्टेटमेंट यहाँ भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। स्टेटमेंट क्या लिखोगे, मैंने पहले ही बता दिया है, क्या लिखोगे कि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्ज। यहाँ पर भी आप स्टेटमेंट लिख देना, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्ज। ओके, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्या लिखा है, लिखा है इन द एडजॉइनिंग फिगर ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। अच्छा, अरेंज ए बी बी डी एंड सी डी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पे चाहो तो आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, लिख लो इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आ सकता है एग्जाम में। अच्छा क्वेश्चन है, इस वजह से कह रहा हूँ, ठीक है। अब देखो पहली चीज़ वही कि एंगल बी और एंगल सी आपको पता है, पहले आप एंगल ए निकालो पूरा। एंगल बी और सी को प्लस करेंगे तो 100 आएगा,
180 में से 100 को माइनस करेंगे तो बचेगा 80। तो एंगल ए पूरा का पूरा कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया पूरा का पूरा। अच्छा, AD आपका एंगल ए का बाइसेक्टर है, यानी एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो ये वाला कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा, और ये वाला भी कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब समझो, ये 40 है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, 40 60 प्लस करेंगे 100 आएगा, 180 में से 100 को माइनस कर देंगे तो 80 डिग्री आ जाएगा। अब ये 80 है तो ये बगल वाला कितना आ जाएगा, 180 में से 80 डिग्री माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 100 डिग्री। समझ गए अच्छे से, लीनियर पेयर के हिसाब से, ये तो समझ गए ना आप इतनी चीज़ें। अच्छा, अब इसके बाद देखो AB BD। अच्छा, एक चीज़ और देखो, अगर ADC ट्रायंगल की बात की जाए, ये चीज़ लिख लो, इम्पॉर्टेंट है, इन ट्रायंगल ADC AD और DC बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे बेटा, मैंने कहा ADC ट्रायंगल में AD और DC बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जो इसके अपोजिट वाले एंगल हैं वो बराबर हैं, यानी DAC और DCA एंगल बराबर हैं। लिख लो, बिकॉज एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DCA। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो, माफ़ करिएगा 1 मिनट, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर होते हैं ना तो उसकी अपोजिट वाली साइड भी बराबर हो जाती है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पढ़ के आई होप, अगर पहले की एक्सरसाइज तो मैंने बताया ही था, पता ही होगा। अच्छा, ये हो गया ना। अच्छा, अब कौन कौन सी साइड की बात हो रही है यहाँ पे, ये समझो पहले। AB BD और CD। AB आपका ये है, BD आपका ये है, CD आपका ये है। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, अब देखो, अब समझिएगा आप, AB BD और CD के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, यानी इस चीज़ को हमें वो करना है। तो आप देखो, आप ABD ट्रायंगल लोगे, यहाँ पे ABD ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल ABD। कौन सा ट्रायंगल लिया, ABD। डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, तो पहले एंगल का डिसेंडिंग ऑर्डर लिखोगे। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे पहले सबसे बड़ा एंगल, फिर उससे छोटा, और फिर उससे छोटा एंगल। सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, ADB है, लिख लो, एंगल ADB इज ग्रेटर देन। उसके बाद कौन सा है, ABD है, एंगल ABD इज ग्रेटर देन। उसके बाद कौन सा है, एंगल BAD है, एंगल BAD है, लिख लो। ADB यानी इसके अपोजिट में कौन सी साइड है, AB साइड है, लिख लो AB। ABD के अपोजिट में कौन सी साइड है, ABD के, यानी इसके अपोजिट में कौन सी साइड है, इसके अपोजिट में कौन सी साइड है बताओ, AD है ना, AD, लिख लो AD। BAD के अपोजिट में कौन सी साइड है, BAD, यानी ये वाला एंगल के अपोजिट में कौन सी साइड है, BD है। समझ रहे हो ना, क्या है बेटा, BD है, लिख लो। अब इसके बाद समझो, जो ऊपर आपने लिखा है कि AD और DC बराबर है, तो यहाँ पर आप AD की जगह क्या पुट कर सकते हो, DC पुट कर सकते हो ना, क्योंकि ऊपर आपने प्रूफ कर ही दिया है कि दोनों बराबर हैं। तो AB इज ग्रेटर देन DC इज ग्रेटर देन BD। अब देखो, AB BD और DC आपने इसका आपने डिसेंडिंग ऑर्डर लिख दिया है। ठीक है, यहाँ इसको लिख देना, ये 1 है, और ये वाला स्टेटमेंट भी लिखना कि आपने ये स्टेटमेंट कहाँ से लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की हेल्प से हमने AD की जगह पे DC रख दिया है। ठीक है बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है, लिखा है इन फिगर 1 गिवन बिलो प्रूव दैट फर्स्ट CF इज ग्रेटर देन AF, सेकंड क्या है, DC इज ग्रेटर देन DF। तो थोड़ा समझने की कोशिश करना, मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले हम EFDB क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे, क्योंकि EFDB आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड से मिलकर बना है। ये आपका 90 है, ये भी आपका 90 है। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, पहले ये बताओ। क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है।
90, 65, 90 तीनों को प्लस करो। 90, 90 180 हो जाएगा। 180 में 65 प्लस करेंगे 245 आएगा। 245 को आप 360 डिग्री से माइनस कर दो तो ये वाला एंगल आपको पता चल जाएगा कितना होगा। 360 में से 245 माइनस करेंगे तो बचेगा 115। तो ये वाला एंगल कितना आ गया, 115 डिग्री आ गया। ठीक है, लिख रहा हूँ, लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना। अगर ये 115 आ गया तो इसके बगल वाला कितना हो जाएगा, लीनियर पेयर के हिसाब से 65 हो जाएगा। ठीक है ना, 180 में से 115 माइनस कर देंगे, 180 में से 115 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 65। लिख लो 65। अच्छा, ये 65 है, ये पूरा 60 है, तो ये वाला पूरा एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ए 60 है, एंगल बी 65 है, दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 135, एक मिनट 125 आएगा। 180 में से 125 को माइनस कर देंगे कितना बचेगा 55 बचेगा। यानी ये पूरा कितना आ गया 55 आ गया। बाहर लिख दे रहा हूँ 55। समझ गया ना। अच्छा, अब इसके बाद समझो, अगर ये 65 है तो इसके सामने वाला कितना हो जाएगा, जो कि वर्टिकली अपोजिट से बराबर होता है, ये भी आपका 65 हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगर एफ डी सी ट्राइंगल की बात करें, दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक मिनट रुक जाओ बेटा, क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, बड़ा करूँगा तो आप एक बार में समझ जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, इसको पहले नेमिंग कर देते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है और ये वाला एफ है। ठीक है, अब हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, इसको थोड़ा इग्नोर मार देना। देखो पहले यहाँ पर सारे एंगल पता करते हैं। ये 90 है तो इसके बगल वाला भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। अब ई एफ डी बी क्वाड्रिलेटरल में एक 65 है, दो 90 90 है, तो ये वाला पता कर लोगे ना कितना आएगा, 90 90 180 हो जाएगा। 180 में 65 प्लस किया 245 आएगा। 360 में से 245 को माइनस कर देंगे, आंसर बचेगा 115। ये 115 आ गया, इसके बगल वाला कितना आ जाएगा 65 आएगा। 180 में से माइनस करेंगे लीनियर पेयर के हिसाब से, समझ रहे हो ना। अच्छा, ये 65, ये 90, तो ये वाला कितना आ जाएगा ऊपर वाला 90, 65 को प्लस करो 155 आएगा। 180 में से 155 माइनस करोगे तो आ जाएगा 25। ये पूरा 60 है, ये वाला 25 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, ये 115 है तो ये भी कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। अच्छा, ये पूरा 60 था, ये 65 था, तो ये पूरा कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा बताओ। ये पूरा 60 था, ये 65 था, दोनों को प्लस करोगे 125 आएगा। 180 में से माइनस कर दोगे तो ये पूरा कितना आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, अच्छा आप समझो, ये 115 है, ये आपका 35 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, सिर्फ ये वाला जोड़ो दोनों को 150 आएगा ना दोनों को जोड़ने पे, तो ये वाला हो जाएगा 30, तभी तो 180 होगा तीनों एंगल के सम। ये कितना आ गया, दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखाई दे रहा तो लिख लो अच्छे से काट के, ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, ये 30 है तो ये बगल वाला कितना हो जाएगा, क्योंकि टोटल कितना है 55 है, तो ये 25 हो जाएगा। और ये वाला तो आप जानते ही हो, सामने वाला एंगल बराबर होता है, 65 हो जाएगा। समझ रहे हो, यानी सारे एंगल आपने पता कर लिए। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है, सी एफ इज़ ग्रेटर देन ए एफ। अच्छा, सी एफ और ए एफ कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ट्राइंगल ए एफ सी में। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि इन ट्राइंगल ए एफ सी, सी एफ के अपोजिट में कौन सा एंगल है, सी एफ के अपोजिट में है एंगल एफ ए सी, एंगल एफ ए सी ग्रेटर देन है। ए एफ के अपोजिट में कौन सा एंगल है, ए एफ के अपोजिट में है ये वाला एंगल। ठीक है, ये कौन सा एंगल है, एंगल एफ सी ए, एंगल एफ सी ए। अब देखो एफ ए सी आपका कितना दिया था 35 दिया था, एफ सी ए 30 दिया है, यानी ये तो करेक्ट लिखा है।
अब देखो, जो चीज़ हमको प्रूव करनी थी हमने उसी से जो हमको आंसर में लिखना है वो चीज़ निकाल लिया। कैसे निकाला है मैंने आपको बता दिया। अब एफ ए सी के अपोजिट में सी एफ आ रहा है और एफ सी ए के अपोजिट में ए एफ आ रहा है, लिख दो। और यहाँ पे अपना स्टेटमेंट लिख देना है। स्टेटमेंट क्या लिखोगे बेटा? साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लार्ज। ठीक है, लिख दूँ क्या? चलो अच्छा लिख ही देता हूँ। साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लार्ज। समझ रहे हो? अब देखो, डी सी और डी एफ कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? डी सी ये आ रहा है, डी एफ ये आ रहा है। नीचे लिख लो इसके बारे में। तो इन ट्रायंगल डी सी एफ, डी सी इज ग्रेटर देन डी एफ, यही लिखा था ना, यहाँ पे देखो यही लिखा है। चलिए इसी से निकालेंगे। डी सी के अपोजिट में कौन सा एंगल है? एंगल डी एफ सी है, ग्रेटर देन। डी एफ के अपोजिट में कौन सा एंगल है? डी एफ के अपोजिट में कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है, यानी एंगल डी सी एफ। डी एफ सी लिखा है ना, इसके अपोजिट में कौन सी साइड है? डी सी है। और डी सी एफ, इसके अपोजिट में कौन सी साइड है? डी एफ है। स्टेटमेंट यही वाला उठा के लिख दीजिएगा। प्रूव हो गया। लेकिन प्रूफ करने से पहले आपको पहले सारे एंगल निकालने पड़ेंगे, तभी आप कर पाओगे। ठीक है, आप एंगल निकालना लिखना, मैंने आपको डायरेक्ट वे में थोड़ा बताने की कोशिश किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखिए क्या लिखा है। लिखा है इन फिगर टू गिवन बिलो ए बी इज इक्वल टू ए सी, प्रूव दैट ए बी इज ग्रेटर दैन सी डी। अच्छा, पहले फिगर को मैं अलग पेज में बना लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा छोटे फिगर दिए हैं, मैं आपको थोड़ा बड़े करके इसको दिखाऊंगा। ए बी सी डी, ये आपका 70 डिग्री है। ए बी और ए सी बराबर है, ये आपका 40 डिग्री है। ठीक है, हो गया ना। चलो, ए बी और ए सी बराबर दिया है, ए बी इज ग्रेटर देन सी डी प्रूव करना है। चलो पहले सारे एंगल पता करेंगे। देखो ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा, क्योंकि ए बी और ए सी बड़ा दिया है। अरे माफ़ करिएगा, ए बी और ए सी बराबर दिया है। ए बी सी ट्राइंगल में एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के हिसाब से एंगल बी और एंगल सी मिला के 140 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? एंगल ए 40 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये 70 है, तो बगल वाला कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा लीनियर पेयर के हिसाब से, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ये 110 है, ये 40 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? क्योंकि ट्रायंगल ए सी डी में तीनों एंगल का सम 180 होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से। ये 110 है, ये 40 है, दोनों को प्लस करोगे 150 आएगा, तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है। ए बी इज ग्रेटर देन सी डी। ए बी यहाँ पे आ रहा है, सी डी यहाँ पे आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझो मेरी बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए बी के बराबर क्या दिया है? ए बी के बराबर क्या दिया है? ए सी दिया है ना, यानी ए सी और सी डी का कंपैरिजन करना है। समझो, ए बी इज ग्रेटर देन सी डी लिखा था, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ए बी और सी डी तो एक ट्रायंगल में आ ही नहीं रहे हैं ना, तो ए बी के बराबर क्या दिया था? ए सी दिया था, यानी आप ए सी और सी डी का कंपैरिजन कर दो। ठीक है, समझ रहे हो ना। अच्छा, ए सी इज ग्रेटर देन सी डी, समझ लो आपको ऐसा कंपैरिजन करना है। देख लो यहाँ पे ए बी की जगह पे मैंने ए सी पुट कर दिया है, यानी ए सी लेट कर लिया है। ए सी के अपोजिट में कौन सी साइड है? अब कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है तो बता दो। इन ट्रायंगल ए सी डी की बात हो रही है। ए सी के अपोजिट में कौन सी साइड है? ये वाली है, यानी एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी। ठीक है ना। सी डी दिया था, सी डी के अपोजिट में कौन सा एंगल है? एंगल सी ए डी है, एंगल सी ए डी है। ठीक है, अब फिर वही चीज़, ए डी सी के अपोजिट में कौन सी साइड है? एंगल ए डी सी, यानी ए डी सी, इसके अपोजिट में कौन सी साइड है? ए सी है। ठीक है, सी ए डी के अपोजिट में कौन सी साइड है? सी ए डी के अपोजिट में है सी डी। और फिर वही चीज़, ए सी और ए बी बराबर है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे लिख लो कि ए सी की जगह पे हमने ए बी रख दिया है, इज ग्रेटर देन सी डी। यही चीज़ प्रूव करनी थी, लिख भी देना यहाँ पे, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू ए सी। समझ गए अच्छे से? ओके, चलो नेक्स्ट।
देखिए क्या लिखा है, इन फिगर 3 गिवन बिलो AC इज इक्वल टू CD, प्रूव दैट BC इज ग्रेटर देन BC इज लेस देन CD। हो जाएगा। देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ समझने, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। कोशिश करोगे ना समझने की। अच्छा, ये आपका 70 है तो इसके बगल वाला कितना हो जाएगा, 110 डिग्री लीनियर पेयर के हिसाब से। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। क्यों बराबर होगा बेटा, क्योंकि AC और CD क्वेश्चन में बराबर दिया है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे। ये 110 है तो इन दोनों का सम कितना आएगा मिला करके, 180 में से 110 माइनस करेंगे तो 70 बचेगा। समझ रहे हो ना, 70 बचेगा। 70 को हाफ हाफ कर दोगे तो 35 बचेगा। यानी ये वाला कितना आ गया, 35 आ गया, ये भी कितना आ गया, 35 आ गया। अच्छा, ये 35 है तो ये कितना हो जाएगा, सिर्फ ये पूरा 70 था, ध्यान रखना, ठीक है। सिर्फ ये सिंगल से 70 नहीं था, ये पूरा 70 था। अगर पूरा 70 था और इतना से 35 आया है तो इसके बगल वाले पे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। लिख लो चाहो तो 35। यहाँ से चाहे तो 70 डिग्री हटा दो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब तो समझ में आ गया ना आपको। अच्छा, एक 35 है, एक 70 है, तो ये वाला एंगल भी पता चल जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से 70 और 35 को प्लस करेंगे 105 आएगा। 180 में से 105 को माइनस कर दो तो बचेगा 75। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे क्या प्रूफ करना है, BC इज लेस दैन CD। अच्छा, BC आपका यहाँ पे है और CD यहाँ पे है। और सर इसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कहाँ से क्या लिखें, तो मैं कहूँगा ठीक है रुक जाओ सब्र करो। AC और CD बराबर है ना, तो यहाँ पे CD की जगह पे आप AC को मान लो, यानी BC इज लेस दैन AC कह रहा है, ऐसा समझ लो। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देखो BC यहाँ पे है, AC यहाँ पे है, यानी ABC ट्रायंगल की हमको बात करनी है। तो लिख लो पहले कि इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल की बात करनी है। BC इज लेस दैन AC हमको ऐसा प्रूफ करना है। BC के अपोजिट में कौन सा एंगल है, ये वाला है, यानी एंगल BAC इज लेस दैन CD। तो यहाँ आप मान नहीं रहे हो, CD के दर पे क्या मान रहे हो, AC। तो AC के अपोजिट में कौन सा एंगल है, AC के अपोजिट में है ये वाला एंगल, यानी एंगल ABC। ठीक है, अब देखो BAC के अपोजिट में कौन सी साइड है, BAC के अपोजिट में है BC। ABC के अपोजिट में कौन सी साइड है, ABC के, यानी इसके अपोजिट में है AC। तो BC इज लेस दैन, AC की जगह पर क्या पुट कर दोगे, CD पुट कर दोगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पे लिख भी दो, बिकॉज CD इज इक्वल टू AC। ठीक है, स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देना आप। स्टेटमेंट क्या लिखोगे कि साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लार्ज, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लार्ज। समझ गए अच्छे से, ओके। चलो नेक्स्ट। अब देखो ये भी आसान क्वेश्चन है। लिखा है इन फिगर 1 गिवन बिलो एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल A एंड एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल D। यहाँ पे एंगल D लिख लो, लेस देन लिखा है, माफ करिएगा। शो दैट AD इज लेस देन BC। आसान क्वेश्चन है बेटा, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे करोगे, ठीक है, समझो पहले थोड़ा सा। एक मिनट, देखो थोड़ा पेज मोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह कम है ना, तो एडजस्ट करके आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे देखो कैसे करोगे, समझो थोड़ा सा। एंगल B और एंगल A, तो देखो इन ट्राइंगल AOB ट्राइंगल में एंगल B इज लेस देन एंगल A ऐसा दिया हुआ है। एंगल B यानी ये वाला है, इसके अपोजिट में कौन सी साइड है एंगल B के, OA है, तो OA लेस देन एंगल A के अपोजिट में कौन सी साइड है, OB है। ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, उसी तरीके से इन ट्राइंगल COD लिख लो, COD ट्राइंगल में। अच्छा, इसके बाद क्या लिखोगे, समझो क्या दिया था, एंगल C इज लेस देन एंगल D। पहले इसको लिखो, एंगल C लेस देन एंगल D। एंगल C के अपोजिट में कौन सी साइड है, OD है, तो लिखो OD। एंगल D के, यानी एंगल D के अपोजिट में कौन सी साइड है, OC है, तो लिखो OC। ठीक है,
इक्वेशन 2। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट आप लिख लेना, ठीक है, यहीं पे लिखना है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या लिखोगे? साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लार्ज, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लार्ज। यही सेम स्टेटमेंट यहाँ पे भी कॉपी कर देना। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, तो लिखोगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओ ए में ओ डी जोड़ दो लेस देन ओ बी में ओ सी जोड़ दो। ओ ए में ओ डी जोड़ो ज़रा, ओ ए में ओ डी जोड़ो तो ए डी आपको मिल जाएगा। ओ बी में ओ सी जोड़ो, ओ बी में ओ सी जोड़ोगे तो बी सी मिल जाएगा। प्रूव्ड हो गया आपका एच पी, यानी कि हेंस प्रूव्ड। आपको ये चीज़ प्रूव करनी थी क्वेश्चन में, समझ रहे हो बेटा अच्छे से? ओके, देख लो, ये चीज़ प्रूव करनी थी। चलो नेक्स्ट पार्ट क्या लिखा है देखो। इन द फिगर गिवन बिलो डी इज एनी पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इफ ए बी इज ग्रेटर देन ए सी। कह रहा अगर ए बी ए सी से बड़ा है तो शो दैट ए बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन ए डी। हो जाएगा, देखो आसान क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे देखो, ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कहा है कि ए बी जो है ए डी से बड़ा है, ए बी इज ग्रेटर देन ए डी, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। ए बी यहाँ पर है, ए डी यहाँ पर है। ए बी के अपोजिट में कौन सा एंगल आएगा बेटा? ए बी के अपोजिट में कौन सा एंगल आएगा? समझो पहले मेरी बात। ए बी के अपोजिट में आएगा एंगल सी, ठीक है। ऑल दो एंगल ए डी बी भी आएगा, लेकिन पहले समझो मेरी बात, समझो, समझने की कोशिश करो। एक मिनट, ओहो ये तो प्रूफ करना है ना, मैंने यही ले लिया। ए बी इज़ ग्रेटर देन ए सी आएगा, ये चीज़ प्रूफ करनी है, इससे स्टार्ट करेंगे। ये चीज़ दिया हुआ है, देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए बी इज़ ग्रेटर देन ए सी, तो ए बी यहाँ पर है, ए सी यहाँ पर है। अब तो सिंपल है, ए बी के अपोजिट में कौन सा एंगल है? एंगल सी है, तो लिखो एंगल सी। ए सी के अपोजिट में कौन सा एंगल है? एंगल बी है, तो लिखो एंगल बी, ठीक है। ये इन ट्रायंगल ए बी सी की बात हो रही है, चाहो तो लिख लो इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल में ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब अगर एंगल ए डी बी यानी इसकी अगर बात की जाए तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से जो ये वाला एंगल है वो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम होगा। इस चीज़ को पहले लिखो कि एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस में एंगल डी ए सी। रीज़न क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, शॉर्ट फॉर्म लिखा है एक्सटीरियर, ये एंगल का साइन है, फिर प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, ए डी बी जो है, ए डी बी यानी ये वाला एंगल, वो एंगल सी और एंगल डी ए सी का सम है। तो आप ये भी तो कह सकते हो ना कि कहीं ना कहीं एंगल ए डी बी एंगल सी से बड़ा होगा, और कहीं ना कहीं तो मैंने आपको ऐसे ही बस दिखाने के लिए बोल दिया एंगल ए डी बी 110% एंगल सी से बड़ा होगा। समझ रहे हो? एंगल ए डी बी कब मिलता है? जब एंगल सी में आप एंगल डी ए सी को जोड़ोगे, यानी एंगल सी में जब कुछ जोड़ोगे डी ए सी, तब आपको मिलेगा। तो आप ये तो कह ही सकते हो कि एंगल ए डी बी एंगल सी से बड़ा है। एंगल ए डी बी बड़ा है एंगल सी से। कैसे लिखा सर? कॉमन सेंस। एंगल ए डी बी आपको तब कब मिलेगा? जब एंगल सी में कुछ जोड़ोगे। तो आप ये तो कह ही सकते हो ना कि एंगल ए डी बी एंगल सी से बड़ा है, और एंगल सी एंगल बी से बड़ा है। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो ए डी बी है वो एंगल बी से भी बड़ा है, ठीक है। एंगल ए डी बी बड़ा हो जाएगा एंगल बी से, ठीक है। इसको स्टेटमेंट 1 लिखो, इसको स्टेटमेंट 2 लिखो, और ये वाले स्टेटमेंट कैसे पहुँचे आप? इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से। तो लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 की हेल्प से आपने ये वाला स्टेटमेंट लिखा। अब लिख दो ए डी बी, ए डी बी, इसके अपोजिट में कौन सी साइड है? ए बी है, लिख लो ए बी। एंगल बी के अपोजिट में कौन सी साइड है? एंगल बी के अपोजिट में कौन सी साइड है बेटा? इसके अपोजिट में कौन सी साइड है? ए डी है। अगर ट्रायंगल ए बी टी की बात की जाए तो इसके अपोजिट में कौन सी साइड है बताओ? ए डी है, लिख लो ए डी। स्टेटमेंट लिख दोगे ना, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्ज, लिख लो
साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्ज। समझ रहे हो अच्छे से? चलो नेक्स्ट पार्ट। देखिए क्या लिखा है। लिखा है इज इट, अच्छा इस तरीके के क्वेश्चन को पहले करने से पहले इसका कॉन्सेप्ट तो जान लो ना, ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट पे है। ट्रायंगल क्या है बेसिकली, किसी भी ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन कब पॉसिबल है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल कब पॉसिबल होता है। तो सिंपल सी कंडीशन है। जैसे मान लो ए बी सी ट्रायंगल है, तो दो साइड का जो सम होगा वो हमेशा अगर तीसरी साइड से बड़ा होगा तभी आपका ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। लिख लो नोट करके, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। ट्रायंगल की दो साइड का जोड़ तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, तभी आपका ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, इसी का इस्तेमाल करके तीनों क्वेश्चन करने हैं। चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखो क्या लिखा है, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद लेंथ ऑफ इट्स साइड एज 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। कर लो। देखो एक ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल की साइड कितनी कितनी होगी, ए बी सी मार्क कर दो। 4 है, 3 है, 7 है सेंटीमीटर में। तो कह रहा है क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है। तो देखो यहाँ पे बेसिकली सब में 3-3 केस बनेंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात, सारे में 3-3 केस बनेंगे। पहला केस बनेगा ए बी बी सी का सम ग्रेटर देन होना चाहिए सी ए से। फिर ए बी सी ए का सम ग्रेटर देन होना चाहिए बी सी से। उसके बाद सी ए बी सी का सम ग्रेटर देन होना चाहिए ए बी से। अब तीनों चेक कर लो, ए बी कितना है 4 है, बी सी कितना है 3 है, ग्रेटर देन सी ए कितना है 7 है। तो 7 इज ग्रेटर देन 7। क्या ये ट्रू है, रॉन्ग है ना। तीनों में से कोई एक भी कंडीशन रॉन्ग हुई तो आपका ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। तो आप लिखोगे नो ट्रायंगल कैन नॉट बी मेड विद दिस डायमेंशन। नो ट्रायंगल कैन नॉट बी मेड विथ दिस मेजरमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें होगा नो। रीजन मैंने आपको बता ही दिया है। सेकंड वाला क्या है, देखो 9, 7, 17। तो इसका भी चेक कर लेते हैं। ए बी सी है, ये 9, 7, 17। तो पहली कंडीशन क्या होगी, ए बी बी सी का सम सी ए से बड़ा हो। दूसरी कंडीशन क्या होगी, ए बी और सी ए का सम बी सी से बड़ा हो। तीसरी कंडीशन क्या होगी, सी ए और बी सी का सम ए बी से बड़ा हो। पहली कंडीशन चेक करो, ए कितना है 9 है, बी कितना है 7 है, ग्रेटर देन 17। 9, 7, 16, 16 इज़ ग्रेटर देन 17। क्या ये करेक्ट है, रॉन्ग है ना। 16 का 17 से बड़ा है तो ये रॉन्ग है। इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन रॉन्ग हुई तो आपका ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है ना। लिखोगे नो ट्रायंगल कैन नॉट बी मेड, ठीक है, विथ दिस मेजरमेंट। इस मेजरमेंट के साथ आपका ट्रायंगल नहीं बन सकता है। ठीक है ना। तो लिखोगे नो, बड़ा बड़ा नो। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है। लिखा है इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद द लेंथ ऑफ इट्स साइड 8 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। इसको भी चेक कर लेते हैं। 8, 7, 4 है ना, चलो चेक कर लेते हैं। ए बी सी है, 8 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, 8, 7, 4 ही है ना, ठीक है।
पहले तीनों कंडीशन लिखो कि ए बी और बी सी का सम बड़ा होना चाहिए सी ए से, फिर ए बी और सी ए का सम बड़ा होना चाहिए बी सी से, उसके बाद सी ए और बी सी का सम बड़ा होना चाहिए ए बी से। ए कितना है 8 है, बी सी कितना है, ए बी 8 है, बी सी 7 है, ग्रेटर देन ए सी 4 है, तो ये 15 इज़ ग्रेटर देन 4, ये करेक्ट है। ए कितना है 8 है, सी ए कितना है 4 है, ग्रेटर देन 7, बी सी 7 है, 8 4 12 इज़ ग्रेटर देन 7, तो ये भी करेक्ट है। सी ए कितना है 4 है, बी सी कितना है 7 है, इज़ ग्रेटर देन ए बी कितना है 8 है, 7 4 11 इज़ ग्रेटर देन 8, तो ये भी आपका करेक्ट है। तीनों करेक्ट है तो यस ट्रायंगल आपका बन सकता है। तो लिखोगे यस ट्रायंगल कैन बी मेड विथ दिस मेजरमेंट। समझ रहे हो बेटा अच्छे से? तो यहाँ पे लिख दोगे यस। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।